लास्ट में हम देखते हैं फिल्म में जसकिरत अपने घर जाता है पर अपनी मम्मी और बहन से नहीं मिल पाता, और वो चीज़ काफ़ी डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे भी कि वो क्यों नहीं गया। सबकी अलग अलग थ्योरीज है कहीं ना कहीं। आपकी क्या थ्योरी है? आपको क्यों लगता है जसकिरत वापस घर क्यों नहीं गई? ये आई फील ये जिसने नहीं देखी, जिसने तो फिल्म देख लिया वो तो अपना कोई ना कोई निचोड़ निकाल रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब ये हुआ होगा, बट जिसने नहीं देखी वो देखेगा और वो आपको बताएगा ये चीज़। तो फिर आप सबका एक कंपाइल करके अच्छा ये इसने ये बोला, इसने जो आपका सबसे ऊपर आएगा तो उसको मेरा आंसर समझ लीजिएगा। पर आपका कुछ थ्योरी था, आपको लगा कि अच्छा ये शायद इसलिए घर नहीं हुआ एज एन ऑडियंस? I don't know, could be a lot of things, yeah. Nation comes first. नेशन कम्स फर्स्ट, बिल्कुल। हाँ। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं वायरल, जो सोशल मीडिया पे गई है, जब रणवीर सिंह वो प्रोस्थेटिक्स में जाते हैं, क्योंकि जो आप विजन कर रहे हो उनको, क्योंकि इतना नशा हो गया है, वो आपने अपने आप को क्या कहा? हाउ डिड यू गेट दैट साइड आउट ऑफ यू कि यू कैन सी अ वेरी डिफरेंट रणवीर सिंह? एक्चुअली जब मेरा उस टाइम पे एक्सप्रेशंस लिया था, मेरे भी क्लोज था वो, उस टाइम पे रणवीर भाई नहीं थे। ही वॉज गेटिंग हिज प्रोस्थेटिक्स डन। वो प्रोस्थेटिक में कितने घंटे लगे? आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया था उनको। आई थिंक अराउंड 3-4 घंटे तो लगे होंगे। 3-4 घंटे, हाँ। आई थिंक सो, मे बी मोर, हाँ। नॉट श्योर। हाँ, बट उसी दिन हुआ था। बट मैं उनको देख नहीं पाया था उस रूप में। देख लेता तो शायद और अच्छे एक्सप्रेशंस बना पाता बाद में। नो, देन दैट मीन्स इट्स मोर कमेंडेबल कि आपने इतना इमेजिन किया है बिना देखे। एक्चुअली इतनी ऑडिशंस दे चुके, इतना वो आदत हो चुकी है वो चीज़ की, एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। मतलब दीवारों से बात करना तुम्हें नॉर्मल लगना चाहिए। तो बस वही चीज़ हुई वहाँ पे। ब्रीफ था कि पागल हो रखा है, लाइक इज गोइंग क्रेजी। तो बस वही है, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया उस टाइम पे, एंड ज़्यादा सोचा नहीं, बस फील करके किया उस टाइम पे। वही मैं पूछने वाली थी, अपने आप को क्या कहा, आपने क्या इमेजिन किया खुद के लिए ताकि आप वो एक्चुअली साइड अपने आप को सिचुएशन में रखा बस। ओवरऑल के एक्चुअल में सामने हो रहा था मेरे, बस आप समझ लो, बस वो फील किया उस टाइम पे। क्योंकि ओवरऑल वो कंप्लीट वाज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सीन। वो एक लास्ट वो था, उसके बाद तो बस हिल चुका है। तो वो बस हो गया, मतलब इतना सोचा नहीं। इतना सोचोगे तो शायद हो भी नहीं पाता। बस फील किया। Yeah, you have to go with the flow. Yeah. Organically. But आपने एक और फिल्म की है which is also one of my favorites, चमकीला। जी। इम्तियाज़ अली सर और आदित्य सर में एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, क्या फ़र्क देखते हो आप? एक्चुअली आदित्य सर और इम्तियाज सर की कोर पर्सनैलिटी एक ही है। दे वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब आई बीन ब्लेस्ड। और मतलब दोनों की बड़ी ना वेरी जेन, दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही काम एंड कंपोज, और उनको पता है जो वो कर रहे हैं ना, क्लियर है, दे वेरी क्लियर। मतलब इतनी सी भी उनको कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पे सेट पे। मतलब इम्तियाज सर को देखोगे और आदित्य सर को देखोगे, दोनों ऐसे आराम से बैठे होते हैं वहाँ पे। ये सीन है, ना इससे कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है। बट इतना डिफरेंस है कि आदित्य सर इम्प्रोवाइज करने को बोलते हैं काफ़ी कि कर लो आप। ही गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि हाँ थोड़ा बहुत वैसा कर सकते हो आप। और लेकिन इम्तियाज सर ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज लाइन्स और डायलॉग्स, और उनका थोड़ा पोइट्री वाला अंदाज़ा रहता है कि वो इसी तरीके से आपने बात करनी है, इसी तरीके से वो जाएगा आगे। तो वो बड़ा, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। बट दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। एब्सोल्युटली। आई थिंक आपने शुरुआत तो नहीं कहूँगी, पर इतना कहूँगी कि दो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनके साथ काम करने के लिए आई थिंक काफ़ी दुनिया तरस जाती है। कितने एक्टर्स का ख्वाब रहता है। आज भी आप, अब अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? एक्चुअली मैं न्यू एज डायरेक्टर्स के साथ ज़्यादा काम करना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत चल रही है अभी।
जो न्यू एज डायरेक्टर्स है वो बहुत हट के सोच रहे हैं। और पुराने डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे राजू ईरानी सर है, I'd like to work with them, I'd love to work with them। और बहुत डायरेक्टर्स है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना वो काम करेंगे नहीं करेंगे, दे हैव टू। हमें एज एन एक्टर उनको चूज़ करना है पहले, बट एक बकेट लिस्ट होती है, हाँ है ऐसे बहुत डायरेक्टर्स, बट जैसे अभी आदित्य सर है, कंपैरेटिवली ही इज न्यू एज, या और वो अलग ही है बिल्कुल ही। हाँ, एक डायरेक्टर है, आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क विद राम गोपाल सर, राम गोपाल वर्मा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका स्टाइल ऑफ सिनेमा बहुत अच्छा है। एंड आदित्य सर है भी उनसे इंस्पायर्ड, उनकी वैसे भी उनकी बहुत मूवीज़ देख के वो जो भी उनका काम है, काफ़ी इंस्पिरेशन राम गोपाल वर्मा की मूवीज से लेते हैं वो। बिल्कुल। हाँ इक्कुडी में भी आपने काम किया है, जी शहनाज गिल के साथ काम किया है, उनका सेंसेशन काफ़ी अलग ही है, जी जी वो दुनिया अलग है, जी। ज़्यादा कमर्शियल थी जी। वो फिल्म। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? एक्चुअली ज़्यादा कमर्शियल नहीं बोल सकते, वो भी बहुत हटके फिल्म थी। ओके। उसको बहुत लोग बहुत लोगों ने सोचा था मूवी चलेगी नहीं, बट इट एक्चुअली वर्कड। पिछले साल की आई थिंक 2-3 ही हिट मूवीज है, और आई थिंक ये सबसे ऊपर थी। और जो ऑडियंस ने इसको पसंद किया इस मूवी को, लोग मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी चल जाएगी मूवी। एंड दैट स्टोरी इन इटसेल्फ वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो डायरेक्टर है उन्होंने भी जैसे बनाई है, जैसे जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। एंड शहनाज ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। एंड शी सच बबली। हाँ बबली गर्ल, हाँ बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करे। और उनका भी स्टाइल अच्छा है, एक अलग ही दुनिया थी वो भी, मज़ा आया बहुत। दिलजीत पाजी के साथ कैसा था? दिलजीत पाजी के साथ भी बहुत अच्छा, बट ही इज़ वेरी ऑन सेट, ही इज़ वेरी शाई नहीं बोल सकता, बट ही इज़ वेरी क्वाइट। वो अपने कैरेक्टर में बोल सकते घुसे रहते हैं उस टाइम पे। और जो उनकी पर्सनालिटी सोशल मीडिया पे है, ये सब वो सेट पे नहीं थी, इट वाज वेरी डिफरेंट, बिकॉज द कैरेक्टर जो उसकी डिमांड्स थी दैट वाज वेरी डिफरेंट। नो और चमकीला वाज आल्सो आई थिंक अ वेरी डिफरेंट। हाँ, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। नो बहुत कुछ चल रहा था उसके अंदर भी। बिल्कुल। तो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। आई मीन आई हैव बीन अ फैन, तो बट अगर हम देखें तो काफ़ी नॉर्थ इंडियन रोल्स आप कर रहे हो, आप हो नॉर्थ इंडिया से, बट ऐसी इच्छा है जहाँ पे मैं ऐसा एक रोल करूँ जो मेरे से काफ़ी दूर हो, ज़रूर, जो मेरे से काफ़ी अलग हो, तो क्या रहेगा? सी इनिशियली क्या होता है, इनिशियली यू गेट रोल्स जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। आई फील लाइक इवन द कास्टिंग डायरेक्टर्स थिंक यार ये बंदा इसमें अच्छे से कर पाएगा। लेकिन आप जब 5-7 बार काम कर लेते हो, 10-12 बार कर लेते हो, एंड यू कीप डूइंग इट, तो आप खुद एज एन एक्टर बहुत रिफाइन हो जाते हो, एंड यू गेट वेरी कंफर्टेबल। और फिर आपको लगता है कि अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एंड फिर अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और उनकी भाषा। सबसे पहले तो मेन होता है ना कि आपको कास्ट क्यों किया जाता है, कि आप उस दुनिया में आप सही बैठ रहे हो। अगर आप उस दुनिया में सही नहीं बैठोगे तो आपकी कास्ट मिसमैच लगेगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। बट मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स मिले मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वो बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग भी होगा। इट इज़ वो क्या होता है, तो अभी मैं आई थिंक आई एम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन नाउ। मतलब मैं खुद हट के थोड़ा ट्राई करना चाहूँगा। बिल्कुल। अगर कुछ ऑप्शन आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। हमने आपका पोस्ट देखा मुकेश छाबरा जी उनके लिए, जिन्होंने धुरंधर 2 और 1 की कास्टिंग की है जी। उनके साथ कॉन्वर्सेशंस अब क्या है, क्योंकि वी सॉ यू थैंकिंग हिम। ही इज़ माई मेंटोर। सबसे पहले तो वो बड़ा वैसा टाइम चल रहा था बीच में कि कुछ क्रैक नहीं हो पा रहा था कुछ। मतलब सर ने भी बहुत ट्राई किया कि यार इसमें कुछ हो जाए, बिकॉज ही एक्चुअली सीन मी ग्रो ओवर द ईयर्स। क्योंकि इतनी ऑडिशंस दी है, तो उन्होंने खुद देखा कि यार आप एक्चुअली सर देखते हैं आपका इंटेंट, आपकी मेहनत देखते हैं, आपकी लगन देखते हैं, और आपका छोटा छोटा लाइक
जो इम्प्रूवमेंट होती है ना आप में, वो देखते हैं सर। हम्म, उनको ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ही कुछ मतलब माइंड ब्लो मिल जाए तो वो तो बहुत ही अलग बात है, बट एज एन एक्टर आप खुद इतना ग्रो करते हो दी तो उनको वो दिखता है कि यार ये अच्छा मेहनत कर रहा है इंसान। तो मुझे लगा शायद सर को वो फील हुआ, और उन्होंने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ट्राई भी किया, काम होता होता रह जाता था, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो जाता था। बट अभी सर कल ही मिला हूँ सर से, एंड ही स्क्रीनिंग पे मिला था और कल मिला था अभी, तो कल तो सर ही वॉज वेरी हैप्पी। तो कहते तू बस देख अभी, कहते और कहते तेरा कैरेक्टर बहुत, सर को खुद लगा कि यार ये छोटा रोल था पहले, बट कहते तेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। आई एग्री, मतलब वो बहुत लग रहा है कि कुछ अलग सा हटके हुआ है। इम्पैक्टफुल। और सर ने इतना वाउच किया मेरे लिए, इतना ही मेड श्योर कि मुझे ये रोल में, मतलब आदित्य सर को ही हैड टू कन्विंस हिम, राइट। अब तो आदित्य सर ने काम देख लिया है, बट एक ज़माना था, एक टाइम था जब उन्होंने, क्योंकि मुकेश सर ने बोला तो जाके आदित्य सर ने अग्री, उन पे भरोसा किया, ट्रू। क्योंकि वो उनकी काफ़ी अच्छी बनती है एंड उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। और अच्छा लगा जब आदित्य सर ने उनको बोला कि तूने लड़का सही भेजा है मुझे, और वो उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना, उनके लिए। ऑफ कोर्स। उनको भी अच्छा लगता है कि अगर मेरे आर्टिस्ट अच्छा काम करेंगे, अगर मेरे एक्टर्स अच्छा काम करेंगे, तो उनको भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है उस चीज़ के बारे में, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। No, 100%. And with that, I just want to say congratulations Thank you. once again. थैंक यू। It's so nice to see कि जो असली टैलेंट है उनको, जैसे आपने कहा कि रोल काफ़ी इम्पैक्टफुल था, जैसे ही मैंने बताया पिंदा के साथ इंटरव्यू, सब इंटरेस्टेड हो गए। सो इट्स सो लवली नहीं, वो टू पिंदा नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ही है, वो वैसे वाला पिंदा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, पर आपने इतनी बखूबी से वो निभाया है thank you. कि सब इतने एक्साइट हो गए। सो जस्ट वांट टू विश यू कंग्रेचुलेशंस Thank you. एंड ऑल योर हार्ड वर्क हैज फाइनली कम टू लाइमलाइट, एंड वी होप कि आगे भी जाके आपको ऐसे ही रोल्स मिलते रहे और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।